प्रिय दोस्तों, हम स्मार्ट एजुकेशन में आपके लिए एक और ज्योग्राफी से जुड़ी हुई दैनिक पाठ्य योजना फिर लेके आए हैं। और आप इसमें देख रहे हो कि आप सभी के लिए ये जो भी मेरा युवा साथी टीचर का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उन सभी के लिए, सभी क्लासों के लिए ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही सरल तरीका है जिससे कि आप अपने दैनिक पाठ्य योजना का निर्माण कर सकते हैं। आपको दैनिक पाठ्य योजना में आने वाली कठिनाइयों से बचा जा सकता है। तो आप इसमें हम आज जो अपनी दैनिक पाठ्य योजना है, इसमें प्रकरण है झीलें, ये है। अब इसके बाद अपन सामान्य उद्देश्य से फिर शुरुआत करते हैं। सामान्य उद्देश्य तो हमने आपको दोस्तों वीडियो में पिछली पाठ्य योजना में बताए गए थे, वही सामान्य उद्देश्य यहाँ है। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्यों से हम यहाँ आ जाते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट है ज्ञानात्मक। नंबर 1 है विद्यार्थी झीलों की उत्पत्ति व महत्व के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। अगला है इसमें अगला पॉइंट, विद्यार्थी झील से संबंधित तत्वों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। ये फिर अगला पॉइंट है विद्यार्थी झीलों का भी ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। इसमें जो ज्ञान प्राप्त करना है विद्यार्थी को, वो है इसके बाद अवबोध, विद्यार्थी झीलों से संबंधित तत्वों को व्याख्या कर सकेंगे। सेकंड है विद्यार्थी झीलों में अंतर कर सकेंगे। विद्यार्थी झीलों का उदाहरण दे सकेंगे। इसके बाद है ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी झीलों से संबंधित ज्ञान प्राप्त का उपयोग उच्च कक्षा के अध्ययन में कर सकेंगे। विद्यार्थी झीलों से प्राप्त ज्ञान का उपयोग भावी जीवन में कर सकेंगे। इसके बाद है कौशलात्मक में विद्यार्थी झीलों को देखकर उनको पहचानने का कौशल अर्जित कर सकेंगे कि भाई हम किसी चीज़ को देख लेते हैं तो उसके बाद उसको हम पहचान सकते हैं कि ये वो चीज़ें हैं। तो उसका स्किल डेवलपमेंट अपन में वो विद्यार्थियों में हो सकता है। उसके बाद विद्यार्थी झीलों का चित्र बनाने का कौशल अर्जित कर सकेंगे। किसी भी चीज़ को अपन देख लेते हैं तो उसका चित्र बनाने का स्किल का डेवलपमेंट अर्जित कर सकेंगे। उसके बाद अभिरुचि, विद्यार्थी झीलों सहित अन्य जल स्रोतों से संबंधित अन्य पुस्तकों को पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी झीलों के बारे में अधिक जानकारी रखने के लिए पत्र पत्रिकाओं में छपने वाले लेखों को पढ़ने व टीवी व रेडियो पर इनसे संबंधित परिचर्चाओं को देखने व सुनने में रुचि ले सकेंगे। इसके बाद है अभिवृत्ति, विद्यार्थी झीलों से ज्ञान प्राप्त कर उनका उपयोग जीवन के लिए लाभदायक हो सकता है, ऐसी सोच विकसित कर सकेंगे। अगला पॉइंट है इसमें विद्यार्थी झीलों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित कर सकेंगे। विधि प्रविधि प्रदर्शन विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि व्याख्या प्रविधि, सहायक सामग्री चौक डस्टर संकेतक लपेट फलक चार्ट मॉडल इत्यादि। पूर्वज्ञान, विद्यार्थी झीलों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अगला पॉइंट है शिक्षण बिंदु। तो आपको बताया गया था पहले भी कि एक दैनिक पाठ्य योजना में 3 शिक्षण बिंदु होते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट शिक्षण बिंदु है झील, दूसरा शिक्षण बिंदु है झीलों की उत्पत्ति, तीसरा शिक्षण बिंदु है झीलों का महत्व। तो ये सब आपके सामने यहाँ दिखा
इसके बाद ये टीचिंग एड हम आपको दिखा रहे हैं कि किस उसमें कौन सा इंट्रोडक्शन में अथवा प्रस्तावना में पृथ्वी का चित्र आपको बनाना है। छोटा मिनिएचर अपने दैनिक पाठ्य योजना में चिपकाने के लिए, बड़ा टीचिंग एड अब चार्ट पे। उसके बाद ये नीचे दिख रहा है आपको जैसा कि ये निचले चित्र को अपन लेके चलते हैं तो ये आपको दिखा रखा है। तो इसमें झील का चित्र दिखा रखा है। ये अपने फर्स्ट जो शिक्षण बिंदु है उसके लिए उपयोगी काम आएगा। तो आप देख रहे हो कि ये है। इन दोनों टीचिंग एडों को आप दोनों जगह प्रयोग में ले सकते हो अलग अलग। इसके बाद अब प्रस्तावना में हम आपको बताएंगे प्रस्तुत चित्र किसका है, जो अभी हम आपको दिखा रहे थे छात्र अध्यापक क्रिया में और छात्र क्रिया में। ये दोनों सब आएगा। आपको पता है कि प्रस्तावना में क्या क्या फॉर्मेट हो। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तुत चित्र किसका है, चार्ट को दिखाते हुए पृथ्वी को टीचिंग एड को अपने आप को उसमें दिखाना होगा। उसके बाद पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में क्या है, जल। जल के कौन कौन से स्रोत है, नदी, तालाब, झील आदि। झील के बारे में आप क्या जानते हैं, समस्यात्मक। ये अपना इस प्रस्तावना में चौथे क्वेश्चन पर ही अपना समस्यात्मक आ गया है। किसी प्रस्तावना में 4 क्वेश्चन पे भी आएगा, किसी पे 5 क्वेश्चन में भी आएगा। तो ये दोनों चलते रहते हैं। उद्देश्य कथन। छात्रों, आज हम झील के बारे में विस्तार से अध्ययन कर सकेंगे। इसके बाद आ जाता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में वही सारी चीजें हमें ने आपको दे रखी है। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रिया, विधि, प्रविधि और शाम पाठ्य स्किल। तो आप देख रहे हो कि शिक्षण बिंदु फर्स्ट में आ जाती हैं झीलें। तो झीलों में विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट है नीला ग्रह किसे कहते हैं, पृथ्वी को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर जल कहाँ कहाँ पाया जाता है, नदी, नाला व झीलों में। इसके बाद विधि प्रविधि में आ जाएगी प्रश्नोत्तर, प्रविधि और प्रदर्शन प्रविधि। इसके बाद आ जाता है वो अगला क्वेश्चन है झीलों से आप क्या समझते हैं। ये आ जाता है अपना समस्यात्मक। इसके बाद आ जाता है अपना छात्र अध्यापक कथन। तो आप इसमें दे रखा है छात्र अध्यापक कथन में झील शब्द का लैटिन भाषा के लेकस से बना है, जिसका अर्थ होता है पानी का बड़ा हिस्सा। झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से स्तर खंडों से घिरा होता है, उसे झील कहते हैं। झीलों की एक महत्वपूर्ण विशेषता उनका खारापन होता है, लेकिन अनेक झीलें मीठी पानी की भी होती हैं। तो इसमें छात्र अध्यापक क्रिया में हम लिखेंगे इसके सामने सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे एवं पाठसार को अपने अपने अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। अब इसके बाद अगला उसमें आता है अपना बोध प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है बोध प्रश्न में झील लैटिन भाषा के किस शब्द से बना हुआ है। तो इसमें आपको दे रखा है लेकस शब्द से बना है। लेकस का
अर्थ क्या होता है, पानी का बड़ा हिस्सा। अब इसके बाद सेकंड शिक्षण बिंदु आ जाता है विकासात्मक प्रश्न। तो इसमें फर्स्ट है झील की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, उसका खारापन। तो इसमें के बाद अगला क्वेश्चन है जल का स्थिर भाग जो स्थल खंडों से घिरा हुआ आता है वो क्या कहलाता है, झील। झीलों की उत्पत्ति कैसे होती है, ये एक समस्यात्मक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। तो अब इसके बाद इस झीलों की उत्पत्ति के बारे में इस शिक्षण बिंदु में बताएंगे। तो इसमें आप अगली विधि प्रविधि में देख रहे हो, तो इसमें विधि प्रविधि आएगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब इसके बाद अगला स्टेप आ जाता है दूसरे शिक्षण बिंदु में छात्र अध्यापक कथन। तो इसमें झील की उत्पत्ति अनेक कारण होते हैं। नंबर 1 है तो नंबर 1 है इसमें विवर्तनिक हलचलों के कारण। पृथ्वी के अंदर होने वाले हलचलों के कारण कभी कभी गर्तों का निर्माण हो जाता है और जब वे जल से भर जाती हैं तो झीलें बन जाती हैं। इसके बाद अगला कारण है उसमें झील बनने का दूसरी उत्पत्ति ज्वालामुखी के कारण। ज्वालामुखी पर्वतों के मुख भी ज्वालापति पर्वतों के मुख भी जल मुख पर भी जल भर जाने पर झीलों का रूप ले लेती हैं। अब इसके बाद अगले स्टेप में आते हैं बोध प्रश्न। झीलों की उत्पत्ति का एक कारण बताइए, विवर्तनिक हलचल। ज्वालामुखी के कारण कैसे झील बनती है, ज्वालामुखी पर्वतों का मुख में जल भर जाने पर। तो इसमें भी आप देखते हो विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि आ जाएगी और इस शिक्षण बिंदु के श्याम पटकारे में आ जाएगी झीलों की उत्पत्ति के कारण विवर्तनिक हलचलों के कारण और ज्वालामुखी के कारण। अब इसके बाद अगला तीसरा शिक्षण बिंदु हमारा आ जाता है झीलों का महत्व। तो इसमें सबसे पहले दे रखे हैं विकासात्मक प्रश्न। पानी का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, सिंचाई व पीने के लिए। झील की एक महत्वपूर्ण विशेषता है उसका खारापन। झीलों का क्या महत्व है, ये समस्यात्मक हमारे लिए है। अब इसके बाद प्रश्नोत्तर प्रविधि इसमें आ जाएगी छात्र अध्यापक कथन। झील सूखे और बाढ़ के प्रभाव को कम करता है ताकि बड़ी मात्रा में पानी के भंडारण करके पानी की कमी के दौरान उसका उपयोग किया जा सकता है। झीलों का उपयोग सिंचाई स्रोतों के रूप में भी किया जाता है। झीलों का उपयोग हाइडल पावर विकसित करने के लिए भी किया जाता है। झील मछलियों के लिए भी बहुत उपयोगी है। पर्यटन के लिए भी झीलें महत्वपूर्ण होती हैं। इन झीलें हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत उपयोग में आती हैं। छात्र अध्यापक प्रक्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा श्याम पट सार को अपने अपने अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। इसमें श्याम पट कार्य में दे रखा है झीलों का उपयोग हाइडल पावर विकसित करने के लिए भी किया जाता है। इसके बाद अगला स्टेप आ जाता है अपना बोध प्रश्न। झील किसके लिए उपयोगी होती हैं, मछलियों के लिए। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आ जाता है हाइडल पावर विकसित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, झील का। तो
इनके सामने जो विधि प्रविधि में आ जाएगी प्रश्नोत्तर प्रविधि, पुनरावृत्ति प्रवर्सन। इसके बाद इसमें पुनरावृत्ति प्रश्नों में फर्स्ट क्वेश्चन है, झील किसे कहते हैं? जल का वो स्थिर भाग जो स्थल खंडों से घिरा होता है और झील कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कौन कौन से स्रोत हैं, उनका नाम बताइए। सॉरी, इसमें अगला क्वेश्चन है, जल के कौन कौन से स्रोत हैं, उनका नाम बताइए। नदी, तालाब, झील आदि। झील का पानी कैसा होता है? खारा व मीठा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पानी किस ग्रह पर मिलता है? पृथ्वी ग्रह पर मिलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, झील किसके प्रभाव को कम करती है? सूखे एवं बाढ़ के प्रभाव को। इसके बाद अगली स्टेप दे रखी है, मूल्यांकन प्रश्न। आप देखते हो कि इस मूल्यांकन प्रश्न में निर्देश सही विकल्प को छांटिए। नीला ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? ए पृथ्वी को। पानी किस ग्रह पर मिलता है? ब है तो ब ऑप्शन में है पृथ्वी। निर्देश रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। झीलों का जल होता है खारा व मीठा ऑब्लिक कड़वा। तो इसमें आंसर आएगा खारा व मीठा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, झील सूखा और बाढ़ के प्रभाव को कम करती है। सॉरी, झील के प्रभाव को कम करती है सूखा व बाढ़ ऑब्लिक हरियाली। तो इसमें आएगा सूखा व बाढ़। अगला क्वेश्चन है, एक शब्द सीमा में झील किसका भंडारण करती है? जल का। झील लैटिन भाषा के कौन से शब्द से प्रयुक्त है? लेकस से। आप देख रहे हो दोस्तों, इस पाठ्य योजना में झील का महत्व और झील की उत्पत्ति के बारे में हमने आपको बताया गया है। जिस भी मेरे प्रिय दोस्तों ने मेरे प्रिय दोस्तों ने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे सभी प्रकार की आने वाली वीडियो आप तक उपलब्ध हो रहे। जो भी सूचना आती रहे वो आप तक हम पहुंचाते रहें और आपको हम ऐसे आप शिक्षा से जुड़ी हुई समस्या का समाधान हमारे इस चैनल के द्वारा आप तक लेकर आ रहे हैं। तो आप सभी उसका उपयोग लें अधिक से अधिक और आपके भावी जीवन में अपने सहपाठियों को भी बताएं। धन्यवाद दोस्तों। अगले उसमें फिर आपसे एक बार मुलाकात होती है।